सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की वेद कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विगत कई वर्षों से वेद कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिसका उद्देश्य भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार है और ज्ञान का वितरण है। यहाँ सभी प्रबुद्ध लोग हैं और इसमें ज्ञान का वितरण मिलजुल कर किया जाता है, एक दूसरे से ज्ञानार्जन प्राप्त किया जाता है। और यही परंपरा हमारी प्राचीन परंपरा रही है। तो आज ज्ञान की इस श्रृंखला में गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर उनका भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है, इस विषय पर चर्चाएं होंगी। और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका परिचय वो खुद अपने आप में एक परिचय है। हम सभी जानते हैं गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर एक प्रखर चित्रकार, प्रखर साहित्यकार, प्रखर शिक्षाविद, प्रखर धर्म विवेचक के रूप में कुख्यात लब्ध है। आलोचनाएं हर महापुरुष की हो सकती हैं, लेकिन आलोचना के बजाय जब हम समीक्षात्मक रूप से किसी के जीवन प्रक्रिया और उसके उत्थान आदि को देखते हैं, तब उनके सामाजिक अवदानी को और भारतीयता के संदर्भ में उनके विचारों को जान पाते हैं, समझ पाते हैं। उनके गूढ़ रहस्य क्या है। वास्तव में रवींद्रनाथ टैगोर जी जो है शिक्षा के एक महान शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं और उन्होंने अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से पूरे देश को जगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा, जहां ज्ञान मुक्त है, जहां मन तुम्हारे द्वारा आगे बढ़ाया जाता है, निरंतर व्यापक होते विचार और कार्य में स्वतंत्रता के उस स्वर्ग में मेरे पिता मेरे देश को जगाओ। और उनकी इन पंक्तियों से ही स्पष्ट हो जाता है कि वो एक रहस्यवादी और अद्वैत दर्शन के पूर्वज थे। अद्वैत दर्शन जिसका अनुभव वेदांत दर्शन से होता है, वेदांत से होता है, और वेदांत अर्थात उपनिषदों का वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग जिसे उपनिषद कहा जाता है, वो वेदांत है। और उसमें भी अद्वैत दर्शन जिसका व्यापक चिंतन भगवत्पाद शंकराचार्य जी ने किया था, और उन्होंने उस वेदांत का उपदेश यही नर्मदा के तट पर लिया था। तो उसी वेदांत दर्शन को रवींद्रनाथ टैगोर ने और उन्हीं के समकालिक स्वामी विवेकानंद ने भी उसी वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार किया। तो सबसे पहले वो खुद अपने आप को स्वयं को ही एक कवि मानते हैं, और इस संदर्भ में उनके कुछ पंक्तियां हैं। यह सच है कि मैंने खुद को कई गतिविधियों में व्यस्त रखा, क्योंकि हम उन्हें एक क्रांतिकारी के रूप में भी देखते हैं, राष्ट्र चेतना के रूप में भी देखते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के एक कार्यकर्ता के रूप में भी देखते हैं। तो उन्होंने उन सब को उन्हें आभास था। उन्होंने कहा, यह सच है कि मैंने खुद को अनेक गतिविधियों में व्यस्त रखा, लेकिन इनमें से किसी में भी मेरा अंतरतम मुझे नहीं मिला। वो अपने आप को खोजने के लिए कई गतिविधियों में शामिल किए, लेकिन वो अपने आप को खुद नहीं पा सके। आज हम में से कितने लोग अपने आप को खोजने की चेष्टा करते हैं? कोई नहीं कर पाता। लेकिन रवींद्रनाथ यही उपदेश करते हैं, तुम खुद को पहले जानो, खुद को पहले खोज लो, तुम
तुम कहाँ हो इस संसार में। तो वो कहते हैं इस यात्रा के अंत में मैं अपने जीवन के क्षेत्र को थोड़ा और स्पष्ट देख पाया। पीछे मुड़कर देखने पर मुझे केवल एक ही बात का यकीन होता है कि मैं एक कवि हूं। यह घोषणा ठाकुर रविंद्रनाथ ने किया था। अच्छा, रविंद्रनाथ जी को टैगोर जो उपनाम मिला, टैगोर, वास्तविकता यह है कि उनका नाम ठाकुर रविंद्रनाथ था। लेकिन अंग्रेजी परंपरा में यह देखा गया कि अंग्रेजों को ठाकुर शब्द बोलने में नहीं आ पाता था। उन्होंने ठाकुर को टैगोर कर दिया, इसलिए कालांतर में बहुत प्रचलित हो गया ये शब्द। बाकी उनका पूर्ण नाम ठाकुर रविंद्रनाथ या रविंद्रनाथ ठाकुर था। और वो एक पारंपरिक परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार से थे। यह कहना बहुत अत्युक्त होगा, क्योंकि आज जातिवाद की जो आधी देश में चल रही है, अब तो जिसको तथाकथित पढ़ा लिखा समाज भी कहा जाता है, वो भी किस तरीके की आंधी में बह रहा है, उसका भी बड़ा है। इसलिए ब्राह्मण या क्षत्रिय कहना ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, जो एक सत्य बात है, अगर जातीयता की दृष्टि से देखा जाए, उनका जन्म एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता को महर्षि देवेंद्रनाथ कहा गया, उनके पिता को महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर कहा गया। तो इस प्रकार से रविंद्रनाथ टैगोर खुद को, अपने आप को एक कवि के रूप में पाते हैं। और उन्होंने, अच्छा, उनके संदर्भ में एक बात और कही जाती है कि जब जॉर्ज पंचम का 1911 में भारत आक्रमण हो रहा था, तो उन्होंने उस समय एक उनके स्वागत के लिए एक कविता लिखी थी। उनके स्वागत में उसे पढ़ा गया, जिसे कालांतर में नाम दिया गया जनगण मन। और इस जनगण मन के संदर्भ में उनकी बड़ी आलोचना भी हुई। देश के अनेक भागों में लोग उनकी आलोचना भी करते रहे। लेकिन उन आलोचनाओं से परे जाकर के जब हम उनके इस जनगण मन गीत को पढ़ते हैं, तो जिस तरीके से कालिदास या बृहस्पति आगम आदि, मनुस्मृति आदि ग्रंथों में भारत की सीमाओं का परिचय दिखाया गया है, वैसे ही गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने संभवतः उसी का अनुकरण किए होंगे। उन्होंने भारत का, उनकी सीमाओं का परिचय दिया। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, मतलब पूरा जितना सीमा क्षेत्र था उसको उन्होंने अपने इस एक संक्षिप्त गीत में शामिल कर दिया, जो भारत की उसी परंपरा को दर्शाता है। क्योंकि हम भारतीय संस्कृति में रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान के रूप में समझ रहे हैं, तो यह उसी परंपरा को मान। आगे चल करके जब उनकी शिक्षा नीतियों को हम पढ़ते हैं, तो उनके शिक्षा नीतियों में संगच्छध्वम संबद्धध्वम समूहमनान सिद्धांतान देवा भागे यथापूर्वे संजानानाम उपासते की भावना या वसुधैव कुटुंबकम की भावना सीधे स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। क्योंकि उन्होंने सदैव ही स्वतंत्रता से भी ऊपर मानवता को रखा है। अपने दर्शन में उन्होंने स्वतंत्रता से ऊपर मानवता को रखा है। और सैन्यवाद के ध्रुव विरोधी थे कि शक्ति के बल पर आप किसी को आत्मसात नहीं कर सकते। अगर आत्मसात कर सकते हैं तो आप अपने मानवीय गुणों के आधार पर आप उन्हें अपना बना सकते हैं। आपकी शक्ति से भयान्वित होकर के उस देर तक शेर भी आपके सामने पंजा उठाकर खड़ा हो सकता है, लेकिन आप चाहिए कि उसे सिर्फ शक्ति के बल पर कैद करके रखें, तो बहुत दिन आप कैद नहीं कर सकते। अवसर मिलने पर वो निकल जाएगा आपके हाथ से। और ऐसा ही हम प्रायः जब आक्रमणकारियों के विषय में विचार करते हैं, तो चाहे सत्य हो, चाहे यवन हो, चाहे गुण हो, चाहे जो भी यहाँ पर आए, जब तक उन्होंने भारतीय संस्कृति को आत्मसात नहीं कर लिया, तब तक वो हमेशा उनका सीमा कभी बढ़ता रहा शक्ति के बल पर, कभी सिकुड़ता रहा, कभी उस पार गए, पुनः इस पार। अंत में जब उनको लगने लगा कि नहीं, हम भारतीय संस्कृति ही सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और फिर आकर के अपना इसी संस्कृति में रच बस गए पूरी तरह से। और फिर आज उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में दर्ज है। लेकिन
एक विदेशी आक्रांता के रूप में जब हम तुर्क आदि को देखते हैं तो इनका आज भी अस्थायित्व बरकरार है, अविश्वसनीयता बिल्कुल बरकरार है। इस उद्देश्य में जब हम देखते हैं तो इस्लामपंथी कभी भी भारतीय संस्कृति को नहीं अपना पाए, आज भी भारतीय संस्कृति तहे दिल से उनको अपना नहीं पाई है। तो इसलिए रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं कि मानवतावाद ही सर्वश्रेष्ठ है और उसकी बिना पर अगर हमें स्वतंत्रता की तिलांजलि भी देनी पड़े तो कोई गुनाह नहीं, ऐसा उनका मानना था। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है उनका बचपन का नाम रवि था और चूंकि उन्होंने स्वयं को अपने आप को ही एक कवि कहा तो उनकी कविताओं के विषय में जब हम बात करते हैं तो उनकी पहली कविता जब वो 13 वर्ष की आयु में थे तो उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। 11 वर्ष की आयु में उनकी पहली कविता प्रकाशित हुई। और अच्छा, चूंकि बड़े जमींदार परिवार के थे तो धन धान से संपन्न थे और तो पिता के साथ आने के बाद वो भ्रमण करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में जाते थे, पहाड़ों पर जाते थे। जैसे उस समय डलहौजी था, उस समय वायसराय था, तो डलहौजी के आवास पर भी वो गए जहां उन्होंने भारत और विश्व का इतिहास का अध्ययन उसी के यहाँ और महापुरुषों की जीवनियां, संस्कृत शास्त्र और प्राकृतिक विज्ञान का उन्होंने गहन अध्ययन किया पहाड़ी क्षेत्रों में जाकर। ये सभी उनकी प्रखर प्रतिभा को दर्शाता है। और जैसा कि हम विवेकानंद जी के विषय में भी जानते हैं कि वो कोई चीज एक बार देख भर लेते थे किताब को तो उनको वो चीज तुरंत उन पर उसकी विवेकानंद जी की पकड़ हो जाती थी। तुरंत आप उनसे पूछिएगा आपने क्या पढ़ा उस पेज पर तो तुरंत उसको बाई पेज लाइन टू लाइन बता देते थे। तो ऐसी तीक्ष्ण क्षमता के धनी रविंद्रनाथ टैगोर जी भी थे। तो अब बंगाल, हम जानते हैं बंगाल ब्रिटिश प्रेसिडेंसी रहा शुरू से ही 17वीं 18वीं शताब्दी से ही। तो इसके कारण वहां पर पाश्चात्य की लहरें ज्यादा आई। तो पाश्चात्य की लहरें आई, लेकिन फिर भी एक चीज हमें याद रखना चाहिए कि स्वतंत्रता की अलख भी सबसे पहले बंगाल से ही उठी और इसके मूल में राजस्थान की वीर परंपराएं थी और राजस्थान की वीर परंपराओं को कर्नल टाट के साथ साथ अनेक बंगाली बंधुओं ने उस वीरता परंपरा को समझा और पूरे देश भर में उसको प्रचारित किया। किस तरीके से महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया, लेकिन फिर भी कभी सर नहीं झुकाए। ऐसे राजस्थान में अनेक वीर परंपरा रही जिनके कहा जाता है जिनके सर कट जाने के बाद धड़ भी घंटों घंटों लड़ते रहे, सिर्फ इसलिए अपनी स्वतंत्रता और अपने आत्मसम्मान की रक्षा। तो ये परंपराएं पश्चिम से चलकर पूर्व की ओर गई और जो संपूर्ण भारत को उस काल में मध्यकाल या आधुनिक काल आप कह लीजिए, आधुनिक काल में एकीकरण का कार्य किया और उन परंपराओं ने ही पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में लोगों में एक स्वतंत्रता के प्रति ललक जगाई। तो और रविंद्रनाथ टैगोर अपनी कविताओं में उनकी वो अभिलाषा स्वतंत्रता के प्रति प्रकट हुई, लेकिन स्वतंत्रता से ज्यादा हम बार बार कहेंगे कि उन्होंने मानवता पर बल दिया। वो मानवतावादी कवि थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 8 साल की उम्र में एक अभिलाषा नामक कविता लिखी थी, जो जब वो 13 साल के हुए तो प्रकाशित हुई। उसके बाद बहुत समय तक उन्होंने भानु सिंह या सूर्य सिंह नाम से, छद्म नाम से वो अनेक बार कविताएं लिखते थे। उनकी भिखारिन नामक एक कहानी है, उस कहानी से उन्होंने कथाकार के क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की। आगे कवि की कहानी जिसमें उन्होंने अपना जो आत्मचिंतन था उसको उसमें उन्होंने विरोया। और इसके बाद जब वो 17 साल के हुए, 17 वर्ष की अवस्था में, उनके पिता की इच्छा थी कि हमारा बालक एक अच्छा बैरिस्टर बने और बैरिस्ट्री करने के लिए वो लंदन गए। लेकिन बैरिस्ट्री की पढ़ाई बीच में अधूरी छोड़ा। कारण क्या था? वो कवि मन थे, वो मन से कवि थे।
जन्मजात कवि थे, इसलिए बैरिस्ट्री में उनका मन नहीं लगा और वो जो है बैरिस्ट्री को छोड़ करके बल्कि पश्चिम के अनेक कवियों जैसे लियो टॉल्स्टॉय, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ आदि की कविताओं को पढ़ा और पढ़ने के बाद फिर धीरे धीरे उनकी चेतना और जागृत हुई। उनको पढ़ने के बाद उनकी चेतना और जागृत हुई और इसी बीच उनका वहां से लौट आए। बैरिस्ट्री की पढ़ाई अधूरी छोड़ करके वो वापस आ गए और मृणालिनी देवी से उनका विवाह हुआ और कवि मन है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी एक प्रखर कवि थे, तो उन्होंने अपने जीवन चरित्र को सरोज स्मृति में सजोया। उन्होंने अपनी रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपनी वैवाहिक परंपरा को विवाह को दर्शाया कोरी को कोमल तीक्ष्ण और सपाट। कोरी को कोमल तीक्ष्ण। मृणालिनी के विषय में बताया जाता है कि वो सुंदर महिला थी, स्वभाव से भी और मन से भी संग्रह। तो उनकी कविताएं किसी अवसर विशेष पर उद्धृत हुई। आगे चल करके जब वो लगभग 40-45 वर्ष के हुए, उन्होंने गीतांजलि नामक काव्य रचना की सर्जना की और जो पूरे विश्व का एक स्वर्णिम ग्रंथ बन गया गीतांजलि। और गीतांजलि को सबसे पहले अंग्रेजी में अनुवाद कराने का काम और उसे प्रकाशित कराने का काम W.B. ईट्स ने किया था गीतांजलि। और गीतांजलि फिर इतनी लोकप्रिय हुई, 1911 में वो प्रकाशित होना शुरू हुई और फिर 1913 में ही इसी गीतांजलि पर उनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और ये एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको उस समय नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। दूसरी बार उनकी यात्रा कब हुई? दूसरी बार 1912 में उन्होंने समुद्र मार्ग से यात्रा की और वहां पर अनेक विदेशी विद्वानों से मिले। यहाँ तक कहा जाता है कि उनका स्वागत आइंस्टीन ने भी किया था जर्मनी में। तो इसलिए उनका जब हम क्षेत्र देखते हैं तो कवि मन है, तो जिस क्षेत्र में जाते हैं तो वहां की अलौकिक प्राकृतिक छटा का दर्शन करते थे। अद्वैतवादी थे तो परमात्मा, आत्मा और परमात्मा की एकता को सदैव वो अपने काव्यों में तिरोहित करते थे और वही तिरोहन, वही परमात्मा ऐक्य का भाव उनकी रचना गीतांजलि में प्रकाशित होती है। तो इसलिए उनको अनेक विद्वानों ने समय समय पर उपाधियां दी और उनको कहा गया कि ये रहस्यवादी कवि है। उनकी श्रेणी जो है रहस्यवादी कवि के रूप में हुई। तो और जो गीतांजलि का जो केंद्रीय विषय है, तो इसमें आत्मशुद्धि और मानवता की सेवा के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की विधा को दर्शाया गया है। उसके बाद भारतीय संस्कृति और शिक्षा में उनका क्या योगदान रहा? तो भारतीय संस्कृति में सबसे पहले वो गुरु शिष्य परंपरा के पोषक रहे और आप जानते हैं कि इसी श्रृंखला में वो जो है 1904 में उनके पिता द्वारा स्थापित शांति निकेतन में उन्होंने एक विश्व भारती विश्वविद्यालय खोला आगे चल गए और वहां पर वो कभी भी किताबी ज्ञान को प्रमुख नहीं मानते थे। वो उनका कहना था कि किताबी ज्ञान बच्चों को जैसे पिंजरे में हम कैद कर दें उस भांति होता है। सोने के पिंजरे में बच्चे को कैद करके आप उसको सिर्फ रटन विद्या के माध्यम से कुछ नहीं करा सकते, बल्कि डूइंग बाय लर्निंग के पूछ सकते। और उसके बाद उन्होंने भारत की गरीबी के कारणों को समझा, इसलिए उन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान की स्थापना 1921 ईस्वी में किया था और जॉर्ज पंचम ने उन्हें नाइटहुड की उपाधि से भी सम्मानित किया। लेकिन उनका राष्ट्रवाद इसी से प्रकट हो जाता है कि जब जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, उन्होंने उस नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। ये उनका योगदान है। आगे हम बढ़ते हैं तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ये बताया था, वो सैन्यवाद के विरोधी थे। वो स्वतंत्रता के ऊपर मानवता को रखते थे। तो इससे उनकी भावना सीधे स्पष्ट है। उन्होंने कई जगहों पर कहा भी अपने भाषणों में
कि अगर हमें स्वतंत्रता और मानवता में से किसी को एक को चयन करने का मौका दिया जाएगा तो मैं मानवता को ही चयनित करूंगा। उसके बाद अब रही बात वो संगीत वो ठुमरी को बहुत पसंद किया करते थे और उनके जो गीत हुए, स्वलिखित गीत हुए, उन्होंने संगीतबद्ध किया और उसमें ठुमरी संगीत उनका बहुत लोकप्रिय हुआ बंगाल के क्षेत्र में। लगभग 2000 से ज्यादा उन्होंने गीत लिखे और जिसे आज भी उनके संग्रहालय में विश्वविद्यालय में एक संग्रहालय के रूप में संग्रहित किया गया है, जिसकी संख्या बताते हैं 2000 के आसपास है। और उनकी ठुमरी शैली जो थी, संगीत विधा है, ठुमरी हम सभी सुने हैं संगीत विधा में, भले गाना न जानते हो लेकिन सुना तो गया है, दादरा और ठुमरी ये सब। तो उसमें जो है उन्होंने बंगाली स्वर दिया, और बंगाली स्वर में भी मूल तो बंगाली रही, लेकिन उन्होंने पाश्चात्य संगीत विधा को भी उसमें समाहित किया। तो और वो चित्रकला में भी पारंगत थे। 60 के दशक में उन्होंने चित्रकला पर काम करना शुरू किया। 60 के दशक में जब वो 60 वर्ष के होने लगे तब जो है उस समय उन्होंने चित्रकला विधा पर काम करना शुरू किया और ऐसे चित्र बनाए। लगभग 1500 से अधिक पेंटिंग्स आज भी दिल्ली में उनकी सुरक्षित हैं, जो पूरी तरह से भारतीयता से ओतप्रोत है, जो जिन्हें उन चित्रों को देखकर आदमी सीधे समझ जाएगा कि यह भारतीय संस्कृति की संभावना है। तो उसमें उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं थी उनको अपने विषय में। तो और चूंकि वो बचपन जब वहाँ पर विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना की शांतिनिकेतन में, तो उनको शिक्षक वहाँ के छात्र भी उनको बहुत प्रिय थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो उनको गुरुदेव कहा करते थे। तो वही गुरुदेव शब्द पहली बार मंच से, राजनीतिक मंच से पहली बार गुरुदेव शब्द महात्मा गांधी ने उन्हें संबोधित किया था। और ऐसा हम भी जानते हैं कि महात्मा शब्द से भी जब उन्होंने उनको गुरुदेव कहा तो उन्होंने महात्मा कहा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। अब उनकी एक कहानी है काबुली वाला, बहुत फेमस कहानी है। काबुली वाला तो लगभग 33 भाषाओं में अनुदित है, इतनी प्रसिद्ध कहानी है। इसके बाद जो है टैगोर की रचनाओं को ज्यादातर विदेशों में पसंद किया जाता है, लेकिन उनकी रचनाओं की एक खास बात रही कि प्रारंभ में तो लोग उनकी समीक्षा करते रहे, यहाँ तक कि ईट्स भी उनके समीक्षक रहे, लेकिन बाद में उनके घोर आलोचक बने जब उनको भारतीयता की गंध उससे आने लगी। क्योंकि पाश्चात्य विद्वान हमेशा से पाश्चात्य संस्कृति को ही सर्वश्रेष्ठ दिखाते थे, लेकिन जब उनको समझ में आया कि नहीं, ये भारतीय वेदांत दर्शन को प्रसारित कर रहे हैं, तो उन्होंने उनकी आलोचना करना शुरू किया। तो उन्होंने कहा कि इनके काव्यों में कई दृश्य एक साथ उपस्थित हो जाते थे, जिससे इन काव्यों को समझना बड़ा कठिन था। W. Yeats ऐसा मानते हैं। 1940 ईस्वी में रविंद्रनाथ टैगोर के संस्मरण में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा शांतिनिकेतन, और उनके साहित्यिक अवदानों के लिए उन्हें साहित्य में डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया गया। अंत में 1941 में 80 वर्ष की आयु में वो बीमार हुए और बीमार के बाद सैया पर पड़ गए। उन्होंने अपने यात्रा के अंतिम क्षण में उन्होंने जो बात कही, मैं जीवन की अंतिम भेंट लूंगा, वो हम सभी के लिए बहुत ही प्रभाव उत्पादक है। मैं जीवन की अंतिम भेंट लूंगा, मैं मानव का अंतिम आशीर्वाद लूंगा। आज मेरी झोली खाली है, मुझे जो कुछ भी देना था मैंने पूरी तरह दे दिया है। उनको अपने कार्य से संतुष्टि थी, मैंने दे दिया है, बदले में अगर मुझे कुछ मिले, थोड़ा प्यार, थोड़ी क्षमा, तो मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। जब मैं उस नाव पर कदम रखूंगा तो शब्दहीन अंत के उत्सव की ओर निकल जाऊंगा। ये उनके शब्द थे। अब इन शब्दों से सीधा सीधा स्पष्ट है कि वो पुनर्जन्म में उनकी घोर आस्था थी, जबकि अनेक बौद्ध और जैन दर्शन पुनर्जन्म के सिद्धांत को मानते हैं।
मिलाकर के वो एक सनातन परंपरा के सच्चे मार्गदर्शक और योद्धा थे। उन्होंने अपने साहित्य गीतांजलि के माध्यम से उसी अद्वैत वेदांत को देश भर में प्रसारित किया और उस अंतिम सत्ता को प्रणाम किया जो भारतीय परंपराएं शिक्षा जगत में थी। उन्होंने अपने शिक्षा के उद्देश्य में कई बार कहा कि हम लोग शिक्षा का मुख्य उद्देश्य मानव को मानव बनाने का। तो अब आप समझिए, मानव को खुद मानव के रूप में जन्म लिया, लेकिन रूप में जन्म लेने से मात्र नहीं होता, जब तक उसमें मानवता की संस्कृति का बीजारोपण किया। इस प्रकार से उन्होंने अपने विचारों, अपने संगीत और अपनी कविताओं से भारतीयता को आगे बढ़ाया। धन्यवाद। क्या पता है बिल्कुल आता है। तो